पंडित जी हूँ और ललकार के कहता हूँ कि जीत रहा है, जीतेगा, रमेश बिंद जीतेगा। चोरों की पार्टी है बीजेपी। कहे थे कि हम 1 लाख हम नौकरी दे देंगे, यही कर देंगे, हाउ कर देंगे। आज तक उन्होंने किया कुछ? 5 किलो अनाज दे करके उन लोगों को अपंग बना दे रहे हैं। वो लोग दिन भर ताश जुआ खेलते हैं। मेन चीज क्या है जो बीजेपी इस बार नहीं आएगी आपके हिसाब से, अगर आपको लगता है? अरे बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। क्या बेरोजगारी लोगों को उनकी नौकरी नहीं दे रही है। चुट्टे जो है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हमारे साथ मुसलमान कंधा में कंधा मिला करके चलता है। हमारे साथ बीरबल कौन था? अकबर के साथ बीरबल रहता था कि नहीं रहता था? हाँ, एकदम चुप रही है। हम मुसलमानों के साथ कंधे में कंधा मिला करके चलेंगे। बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था कि ब्राह्मण बनिया ये सब लोग जो बीजेपी को वोट करेगा, इस बार नहीं कर रहे क्या? बीजेपी को ब्राह्मण नहीं कर रहा है। क्यों? ऐसा यही कारण है कि जो रोजगारी बना दिए हैं वो डरने वाले जो है ना, वो हम लोगों के पार्टी के छोड़ करके बनाते रहते हैं। वो डर रहे हैं। 400 के पार कहे हैं, 400 के पार कितना होता है बचा? 400 के पार कितना बचा है? उतना ही वोट वो पाएंगे। आप देख लीजिएगा, आंख खोल करके देख लीजिए। मैं एक चीज का चैलेंज देता हूँ, प्रधानमंत्री की औकात हो, बनारस का सीट का नंबर उन्होंने कहा नंबर चुनाव करा दे, बैलेट पेपर से चुनाव करा दे। अगर जिंदगी में जनेऊ पहनना छोड़ दूंगा, ब्राह्मण हूँ, जनेऊ पहनना छोड़ दूंगा। और अगर हार नहीं जाएंगे तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा प्रधानमंत्री का। मैं क्या कह रहे हैं? हरा दिया गया, हार नहीं गए। इधर आ जाइए ना, बाकी कैमरे में आपका फोटो आएगा। हाँ। हरा दिया गया, हार नहीं गए। अखिलेश उनको हरा दिया ईवीएम मशीन से, धांधली करके। अरे इस बार भी ईवीएम मशीन से करेगा तो वो जीत जाएगा। तो हो तो इसी से रहा। हाँ तो करे, वो बेईमानों का राज्य है तो बेईमानी करेगा अपना। फिर क्या होगा? तो जो वो जिसकी राज्य है वही दुहाई है, और क्या होगा? फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे जब फिर उसे जनता लुंजी पुंज रहेगी? इसके विरोध लड़ेंगे हम, आंदोलन कर देंगे हम लोग। क्या कह रहे? आंदोलन कर देंगे हम लोग, आंदोलन कर देंगे जी, बिल्कुल आ जाएंगे। नहीं, ये युवा लड़का तो जो बोल रहे हैं। आपको बताइए क्या माहौल समझ में आ रहा है? अरे माहौल तो बहुत बढ़िया है रमेश बिंद का। रमेश बिंद यहाँ से जीत रहा है, लाखों से जीतेगा, लाखों से। ये रिकॉर्ड है हम लोगों का। मिर्जापुर से पंडित जी हूँ और ललकार के कहता हूँ कि जीत रहा है, जीतेगा, रमेश बिंद जीतेगा। वो कह रहे थे MY की पार्टी है। किसकी? MY मुस्लिम और यादव। नहीं, मुस्लिम यादव की क्यों पार्टी है? मुस्लिम यादव की पार्टी ये नहीं है, सबकी पार्टी है। मुस्लिम समाजवाद की पार्टी है, सबकी पार्टी है। ये अखिलेश यादव नहीं कहे थे कभी। नहीं, बीजेपी आरोप लगाती है। बीजेपी कुछ भी आरोप लगाए, चोरों की पार्टी है बीजेपी। कहे थे कि हम 1 लाख हम नौकरी दे देंगे, यही कर देंगे, हाउ कर देंगे। आज तक उन्होंने किया कुछ? इधर आदि थोड़ा रोशनी आपके पीछे। उन्होंने कुछ किया हम लोगों के साथ? बच्चों की नौकरी तुरंत का नाम लीक आउट कर दिए पर्चा यहाँ, और कह रहे हैं कि हम का नाम सब बच्चों को हम भरेंगे। मोदी जी बोले कि 1 लाख माफ करूंगा, किसी का माफ किया, किसी का नहीं किया। अरे लेकिन 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 6000। अरे 5 किलो अनाज करके गांव के लोगों को बेच दे रहे हैं, उन लोगों को अपंग बना दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे करके उन लोगों को अपंग बना दे रहे हैं। वो लोग दिन भर ताश जुआ खेलते हैं। 5 किलो विकास नहीं हो रहा है। नारा दे रहे कि 10 किलो हम बेच रहे हैं, 10 किलो देंगे। 10 किलो देंगे तो खाने के लिए देंगे, भर पेट देंगे ना भोजन। ये कैसी बात? और ये क्या दे रहे हैं? 5 किलो में चोरी डकैती ये सब करा रहे हैं 5 किलो दे करके। मेन चीज क्या है जो बीजेपी इस बार नहीं आएगी आपके हिसाब से, अगर आपको लगता है? अरे बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। क्या? बेरोजगारी लोगों को उनकी नौकरी नहीं दे रही है। सबसे बड़ा बेरोजगारी। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। क्या नाम है आपका? सुबेदार अली। ये थोड़ा आगे आइए, 1 मिनट रुकिए आइए, थोड़ा इधर हो जाइए। आपका जो सूरज जो है उधर है, इधर सूरज के सामने रहो, चेहरा थोड़ा साफ आएगा। क्या नाम बताया आपने? सुबेदार अली। सुबेदार अली। और आपका नाम? कृष्णराम दुबे। तो इस बार ये चुनाव में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ क्या? अरे हिंदू मुस्लिम के से कभी नहीं हुआ है। औरंगजेब के शासन में बीरबल का नाम, अकबर के शासन में ब्राह्मण का नाम मंत्री रहा। ये कहाँ आप कह रहे हैं? ये क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं? चुट्टे साले, चुट्टे जो है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हमारे साथ मुसलमान कंधा में कंधा मिला करके चलता है। हिंदू मुस्लिम करते हैं चुट्टे, हम लोग नहीं मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम। हमारे साथ बीरबल कौन था? अकबर के साथ बीरबल रहता था कि नहीं रहता था?
आपको ये बात चुभती है? हाँ एकदम एकदम चुभ रही है। हम मुसलमानों के साथ कंधे में कंधा मिला करके चलेंगे। आप समर्थक है या आप कार्यकर्ता है? हम न समर्थक है न कार्यकर्ता है, हम जनता हैं, आम जनता, हम वोटर हैं। वोटर हैं। दुबे जी हैं। दुबे जी हैं। और मुसलमान को गले लगाएंगे? अरे क्यों नहीं लगाएंगे गले? हमारा भाई है, हम उसको गले क्यों नहीं लगाएंगे? अकबर था, बीरबल मंत्री थे। हमारा मुसलमानों से कभी झगड़ा नहीं हुआ है। कोई ब्राह्मण कहते हैं कि हम मुसलमानों से हमारा झगड़ा हुआ है और कभी हम मुसलमानों को हम लोग बेजाती बताए हों? अरे लेकिन कह रहे वो भाई सरकार इनकी सपा कांग्रेस की आएगी तो भैंस खोल करके मुसलमानों को दे देगी, मंगलसूत्र जो है मुसलमानों को दे देगी। नहीं, ये झूठा वो बात कर रहे हैं। ये कभी मुसलमान भाई ऐसा नहीं करते हैं कि हमारा मंगलसूत्र ले लें, ऐसा कभी भी नहीं किए हैं। कभी आज तक किए हो बताइए कोई? अच्छा ये बताइए भैया, एक मिनट रुको ना। तो ये जो मुसलमान वाली बात, मंगलसूत्र वाली बात, और अब कह रहे हैं कि भाई ये तो सपा वाले या आरजेडी वाले या कांग्रेस वाले वो मुजरा कर रहे हैं मुसलमानों के आगे। ये सब झूठी है उनकी ये बात। ये जो प्रधानमंत्री जी की मुजरा मुसलमान, अरे उन्होंने कहा कितना लाख हम नौकरी देंगे, वही तो सबसे बड़े झूठे हैं। इतना नौकरी देंगे वो दिए। प्रधानमंत्री है ना, देश का प्रधानमंत्री है ना, पूरे भारत का प्रधानमंत्री है सही बात ना, है। सब ऊंचे पद पर है ना, हाँ। उन्हें ये बात बोले के चाहिए, सबको एक नजर से देखना चाहिए ना। उन्हें ये बात बोले के चाहिए। आप बताओ हमें। आप क्या करते हो? हम मजदूरी करते हैं, मकान बनाते हैं, मिस्त्री है, मिस्त्री। कोई आपके बारे में ये बात कह रहा है कि मंगलसूत्र आप लोग ले लोगे, ये ले लोगे तो अभी नहीं, कोई नहीं कर रहा। नहीं कर रहा नहीं, जैसे मान लो देश के प्रधानमंत्री ने बात कह ही दी तो आपको कैसा लगता है? झूठा बात कोई कहे, किसी को लूझ लगा रहा है, हमें बुरा लगता है, बुरा लगता है उनका बुरा बात। लगता है। विवाद करा रहे हैं। विवाद करा रहे हैं, भाईचारा का जहाँ व्यवहार बा वहाँ लड़ाई करा रहे हैं। सब अपने वोट बैंक लिए कर रहे हैं यार। क्या मतलब सबको भारतीय जनता पार्टी चुट्टों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है। ये आपका जो गुस्सा है ये आप क्या समझ रहे हैं? अब मतलब आप में जो एक मैं देख रहा हूँ बेरोजगारी, यही दुकान पर 20-20 हजार 25-50 हजार रुपया कमाई होती थी महीना में। आपकी दुकान है 5,000 रुपए 2,000 रुपए नहीं कमाई हो रही है, यही जान लो। मंदा है तो समझ क्यों मंदा है? इनके चुट्टों के कारण मंदा है। इनके चुट्टों के कारण 2,000 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं दुकान से। दुकान मेरी है, घर मेरा है। गुलाब जामुन वाली? हाँ, हमारी दुकान है। 2,000 रुपए नहीं कमा रहा हूँ महीना का। डर नहीं लगता कल दुकान पे कोई लोग आ जाएंगे? अरे आ जाए, कोई आ जाए, इतना डरने वाले नहीं है। ब्राह्मण किसी से डरता नहीं है, ब्राह्मण किसी से डरता नहीं है। कोई हो अपने आप को, डरते नहीं हम किसी से। तो इस बार जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था कि ब्राह्मण बनिया ये सब लोग जो बीजेपी को वोट करेगा, इस बार नहीं कर रहे क्या? नहीं, बीजेपी को ब्राह्मण नहीं कर रहा है। क्यों? ऐसा यही कारण है कि जो बेरोजगारी बना दिए हैं, वो बेरोजगार बना दिए हैं सबको, इसीलिए उनको देखा वहाँ। लेकिन जिस तरीके से, एक मिनट बाबा, ये जिस तरीके से मतलब बीजेपी ने एक अपना कोर वोटर तैयार किया और लगा कि भाई ये तो जो है वो है ही, अब जो है राजस्थान के अंदर जो है वो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, इधर जो है वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तो डरने वाले ऐसे बनाते रहते हैं। डरने वाले जो है ना, वो हम लोगों के पार्टी के छोड़ करके बनाते रहते हैं कि हम इनको ऐसा करेंगे तो हमारा एक ऐसे होगा। वो डर रहे हैं, 400 के पार कहे हैं। 400 के पार कितना होता है बचा? 400 के पार कितना बचा है? उतना ही वोट पाएंगे। आप देख लीजिएगा, आंख खोल करके देख लीजिएगा, उतना ही वोट पाएंगे। 143 में जड़ मर जाएंगे। इस बार इंडिया गठबंधन जीत रही है तो जीतेगी, जीत रही है, जीतेगी। तो आपको लग रहा है कि इस बार मतलब बात बनेगी? इस बार बन रही है, एकदम बन गई है। लेकिन जिस तरीके से यादव को उधर मुख्यमंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में सब शर्मा को जो है वो राजस्थान में बनाया, वही प्रयोग काम नहीं तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। वो तोड़ने का काम कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो तोड़ देंगे। नहीं, लेकिन बनाया ना मुख्यमंत्री तो। अरे बनाए, कोई बना दे, हमको भी बुला करके बना दो। ये तो चुट्टों का काम ही है कि वो जो ज्यादा बोल रहा है उसी को बुला, उसी को मंत्री बना दो। जितने चोर हैं अगर वो बीजेपी में चले जाए तो साफ हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन है, वो साफ हो जाते हैं। और जो जितने का नाम ईमानदार लोग हैं वो अगर दूसरे पार्टी में चले जाओ तो चुट्टा हो जाते हैं। यही रमेश बिंद अगर बीजेपी में आया है, बीजेपी की सरकार बनाए तो यही रमेश बिंद के ऊपर हो सकता है कार्रवाई इन लोगों ने कर दें। खुलेआम कह रहा हूँ,
ये लोग कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये बीजेपी के लोग हमेशा का नाम गुंडों चोरों को अपने में मिला लेते हैं, वो सब ईमानदार हो गए। सब गुंडे तो उसी पार्टी में चले गए घूम फिर के, जितने बच्चे थे उनके में अगर चले गए तो ईमानदार हो गए, अब दूसरे में है तो वो चोर बेईमान है। नहीं, आपके दुकान पे जैसे लोग आते होंगे, हाँ। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन सा तबका ऐसा जो बीजेपी के साथ में अभी भी है, या उनके साथ में जा रहा है एक नया तबका? कोई तबका उसमें नहीं जा रहा है बीजेपी में। नया पुराना तबका एक आग दो ठे जो हैं वही पड़े होंगे, नहीं कोई नहीं जा रहा है। राजा भैया के यहाँ गई है अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पेट से नहीं होते हैं राजा, अब क्या नाम ईवीएम मशीन से होंगे, तो ईवीएम मशीन से होते हैं। मैं एक चीज का चैलेंज देता हूँ, प्रधानमंत्री के में औकात हो, बनारस का सीट का नंबर उन्होंने का नंबर चुनाव करा दे, बैलेट पेपर से चुनाव करा दे। अगर जिंदगी में जनेऊ पहना छोड़ दूंगा, ब्राह्मण हूँ, जनेऊ पहना छोड़ दूंगा। बनारस से अगर करा दे चुनाव, उनकी औकात हो तो खुलेआम कह रहा हूँ, ये कह दीजिए प्रधानमंत्री से कि अगर बनारस का चुनाव करा दे वो, और अगर हार नहीं जाओगे तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा प्रधानमंत्री का मैं। बहुत भयंकर गुस्सा। अरे भयंकर गुस्सा रहेगा नहीं, रोज बेरोजगार बना दे रहे हैं, बच्चों की नौकरी आई थी फिर उसको बैलेट पेपर आउट हो गया। कहाँ से बैलेट पेपर आउट हो गया? ये क्या है, क्या आउट हो रहा है? पर्चा भाव माने खत्म हो गया। आप ये कह रहे हैं कि मोदी अपनी सीट हार जाएंगे? अपनी सीट वहाँ बैलेट पेपर से करा दे, नहीं बैलेट पेपर से करा दे चुनाव वहाँ वाराणसी में, वाराणसी में। अब अगर चुनाव जीत के दिखा दें, जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, सपा से कह दूंगा अखिलेश सरन से सब बैठ जाएंगे, हमारी गारंटी है। मतलब आम आदमी में इतना गुस्सा है? इतना गुस्सा है, यही अनुभव मिला लीजिए। और वाराणसी दूर नहीं आपसे? बनारसी बगल में, एकदम बगल का गांव है जिला। आप तो देखते हैं, हाँ लोग कहते हैं कि बनारस को चमका दिया, तो वही तो कर रहा हूँ। वो एक जिस जिले से प्रधानमंत्री लड़ रहा है उस जिले से बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, और अगर वो जीत के दिखा दें तो हम लोग उनकी जो कहिए तो पधार जाऊंगा, इतना बड़ा क्षमता रखता हूँ। और आप कोई कार्यकर्ता नहीं है? कोई कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी। आम आदमी। लेकिन मैं ऐसा गुस्सा देखता नहीं हूँ। अब ये समझ लीजिए इतना गुस्सा। और बेरोजगारी के बता रहा हूँ तो 2000-1000 रुपया कमाने में दिन भर में मर जा रहा हूँ। महीनों में 2-2 हजार रुपया खाएंगे, बच्चे का खाएंगे? नहीं, वो तो सारी बात ठीक है। हाँ। बहुत सारे लोग जो है पिसते रहते हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, लेकिन बोल पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। हिम्मत जुटा पाते हैं हम लोग, हम हिम्मत जुटाने से पीछे नहीं हटेंगे। लोगों को लगता है पता नहीं कल को कौन दुकान पर आ जाए, दुकान बंद करवा दे, कोई बुलडोजर चलवा दे दुकान, जिसको बुलडोजर चलवाना है चलवा दे। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, चलवा दे जो बुलडोजर चलवाना है। जिस पर बुलडोजर चलेगा, कभी आज हमारे ऊपर चलेगा, कल तुम्हारे ऊपर भी चलेगा। ये दौड़ का है खेल। एक राजा कब तक राजा राज्य करता रहा है? कोई आज तक है एक राजा? कुछ न कुछ समय तो बदलता है ना। जब परिवर्तन होगा तब हम उसका बदला लेंगे, जवाब देंगे। जब परिवर्तन होगा तब बदला लेंगे, तब जवाब देंगे। हम तो ऐसा गुस्सा मैंने देखा नहीं। अरे गुस्सा क्या दिखबे आप क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आपका जो नहीं एकदम सही बोल रहा हूँ। कैमरे में आप लोग देख पा रहे नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं पूरा देश भर में जो है घूमने का ही काम करता रहता हूँ। लेकिन ऐसे आदमी के अंदर जो है वो उफान नहीं देखा। जब बेरोजगारी कर रहे हैं तो उफान ऐसा ही रहेगा। जब बेरोजगार करोगे किसी को तो ऐसा वही रहेगा। वो लोग सबको दलित, नोटबंदी किए, कितना दलित बनाए सबको, कौन कौन गलतियां नहीं किए हैं वो लोग ये कहेंगे कि आप अनुप्रिया पटेल 2 बार सांसद हुई, 2 बार सांसद। कोई आदमी खेत बेच करके, जमीन बेच करके ट्रक मोटर लिया, उसका ट्रक पुल बंद, ये पुल खराब है, इधर से जाने लगा, उनका टोल टैक्स देने लगा। जाए बनारस से, बनारस में वहाँ 2 टन बेसी है तो 44,000-50,000 रुपया जुर्माना उस गाड़ी पर किया जाता था। गाड़ी बेच करके भीख मांगने लगे बेचारे, गाड़ी बेच करके भीख मांगने लगे। 25-30 गाड़ियां थी, भीख मांगने लगे। यह स्थिति है। 73,000 रुपया किस्त नहीं भर पा रहे हैं। यही अनुप्रिया पटेल के पुल क्यों बंद किया दोनों बार? अब इस बार भी अनुप्रिया पटेल को जिता दीजिए आप, इस बार भी पुल बंद हो जाएगा महीना 1.5 महीना के अंदर। लोग जो आपको देख रहे होंगे उनको लगेगा कि कोई दुबे जी का पर्सनल कोई वो दिक्कत है, इसलिए दिक्कत। हमारी कोई दिक्कत, हमारे पास ना ट्रक है ना मोटर है, हमारा कौन दिक्कत है। लेकिन दुकानदार हूँ, दुकान पर बैठा हूँ, दुकान का भोजन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं करने दिया जा रहा है। एक ट्रक का ड्राइवर इसी जगह गाड़ी खड़ी करता था, 5 हड़िया दे दो, 10 हड़िया दे दो,
तो कम से कम पेट भर जाता था मेरा, हमारा भी पेट भर जाता था। लोगों का काम चलता एकदम गाड़ी वाले जब मर रहे हैं भूखों तो हमसे क्या लेंगे। और यहाँ रोज शाम को जब हम लोगों की दुकानदारी होती है शाम के वक्त, तब 8 बजे से यहाँ लग जाता है वो नो एंट्री। ये क्या सिस्टम है। एक चीज और, हांडी का मतलब वो कोई नॉनवेज का मत समझना। इनका पंडित जी का जो है गुलाब जामुन की दुकान है। मैं थोड़ा बता दूं तो लोग जो है आजकल बड़ा एकदम से फटाक से मुसलमान नॉनवेज मुसलमान इसकी चीज साथ जोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हांडी का मतलब वो गुलाब जामुन की हांडी। हाँ गुलाब जामुन। हाँ, कभी वो बहुत सारे लोग लिखने लगेंगे वो नहीं मटका 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 तो मांस बेचते हैं ऐसे। नहीं मांस हम नहीं बेचते हैं। हम पंडित जी है, मांस कहाँ से बेचेंगे, मांस खाते नहीं, मांस बेचते नहीं है, ईमानदारी। गुलाब जामुन की हांडी है। हाँ गुलाब जामुन की हांडी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोगों का पहले काम चलता था, लोग राजी खुशी अपने घर या खाने के लिए 5-10 गुलाब जामुन की हांडी ले जाते थे। हाँ जी। और आज एक को खरीदने के लिए अरे खरीद कोई ये नहीं है किसी की जेब में, तो कहाँ से लेगा, परेशान है सब। और वो दाम क्या है आपका? 240 रुपए। सबसे सस्ता गुलाब जामुन बरकशां का, सबसे नंबर 1 का गुलाब जामुन बरकशां का। 4 बार 5 बार हमारे गुलाब जामुन को यही बीजेपी वालों ने चेक कराया, वेरी गुड लिख कर आया, लखनऊ से वेरी गुड लिख कर आया, मशीन इसी जगह खड़ी करके हमारे गुलाब जामुन को चेक कराया। और हमारे गुलाब जामुन को मशीन में जब डाला गया इसी जगह, हम कहा ईमानदारी से चेक करना, मैं नाश कर दूंगा अभी। तुरंत हमारे गुलाब जामुन को वेरी गुड लिख कर निकाल दिया मशीन। अच्छा, ईमानदारी से गुलाब जामुन बेचता हूँ। हमारे कम से कम 4 बार जांच कराए हैं, यहाँ 4 बार जांच कराए हैं हमारी दुकान का। सीबीआई नहीं आई। अब उसमें हमारा कोई पकड़ नहीं आया, लेकिन गुलाब जामुन की हांडी जरूर चेक होगी। हांडी जरूर चेक होगी। सब लोग देते हैं 5500-400 रुपया, जितने यहाँ के लोग हैं 5500-400 रुपया उसको देते हैं। हमारे पास आई, हम कहा हम 1 रुपया नहीं देंगे घूस। फूड वाला परेशान करता है तो सब लोग देते हैं 5500-400, हम नहीं देते हैं तो हमारा चालान कर दिया, वेरी गुड लिख कर। हम कहा वो सैंपल भरा उसने डब्बे में, छोटे छोटे डब्बे थे। और जब लेकर के लखनऊ गया, वहाँ से लखनऊ से वेरी गुड लिखा है, कृष्णाम दुबे वेरी गुड। हम कहा ले जा, हम वो का सैंपल का पैसा लिए थे हम अपने दुकान पर। हम कहा नहीं, फ्री में आता है क्या, सैंपल का पैसा दीजिए। आपने सैंपल का पैसा लिया? सैंपल का पैसा लिया हूँ। क्यों नहीं लेंगे, सैंपल आप चेक कर रहे हैं, आप अधिकारी हैं तो ईमानदारी का चेक करिए, क्यों बेईमानी का चेक कर रहे हो। हम पैसा नहीं। कहाँ से इतनी ताकत है दुबे जी? अरे ताजानी कहाँ से ताकत है। हमारे जमीन में मोदी जबरदस्ती आया था, जबरदस्ती हमारी जमीन में आया था मोदी। नहीं समझा कैसे? अरे जबरी उसको मोदी का नाम भाई, यहाँ जो कार्यकर्ता है वो जबरी बनवा दिए हेलीपैड। और हेलीपैड बनवा दिया, इसके बाद अभी तक हमारे जमीन में गिट्टी फैला दिए, कहे थे कि हम गिट्टी नहीं फैलाएंगे, ईटा का खरंजा लगाएंगे, गिट्टी फैला दिए हैं। उसका 1 रुपया मुआवजा हमको नहीं मिला है, 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला है। एक बाद हम भी अड़ गए, हम कहा ईटा लाऊंगा, ईटा उठा लाया हूँ, देख लीजिए हेलीपैड का। हम कहा आइए जिसको आना हो, फिर जो होगा एक दिया होगा, तड़तड़ुआ। तो इस बार माहौल बदल गया है क्या? एकदम बदल गया है। वो तो कह रहे हमारी 350 पार हो चुके हैं। अरे जब 300 पार हो जाएंगे तब हमसे बताइएगा आप। नहीं है इस बार? नहीं। 150 मोदी की भी सीट आपको, जैसे आपने अभी गुस्से में कहा, ये सच बात आपको फील होता है कैसा कि अगर मोदी भी बैलेट पेपर से लड़े तो हार जाए? बैलेट पेपर से लड़े मोदी हार जाएंगे। बनारस की चुनाव हो, पूरी भारत का चुनाव मत कराएं। जिस देश में प्रधानमंत्री 2-2 बार जीत चुके हैं, उस वही सीट से उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव करा दें बनारस से, और जीत के दिखा दें, तो जो कहिए हम लोग हार जाएंगे हर चीज। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी मोदी के नाम लिख दूंगा। अब इससे बढ़कर के क्या लेना देना है। बाबा आजा की प्रॉपर्टी है और हमारे नाम है, करोड़ लिख दूंगा मोदी के नाम। मेरे को आप अनोखे आदमी मिले हो पहले, अब यही मान लीजिए अनोखे आदमी मिले हो। एक सीट तो कह रहा हूँ ना, बनारस का करा दें, चुनाव जीतने के बाद वो सीट करा करके दिखा दें, जीत के वो जीत ले। पहले प्रधानमंत्री के दावेदारी देखत रहे अपन, एक जीत ले, फिर करे बाद चुनाव कराओ, तब हम प्रधानमंत्री बना। जीत नहीं सकते बनारस का चुनाव। लेकिन बीजेपी जीतती है ना, मान लीजिए कि कभी नहीं, बेईमानों से जीतती है। ये 303 सीट भी बेईमानी, एकदम बेईमानी। हमारे वही जो मशीन वो रखा, चौतरा देखा था, वही चौतरा पर एक सिपाही एक लेखपाल आई, एक सिपाही और एक लेखपाल आयन कर मशीन देखिए भैया आप लोगों का सही मशीन चल रही है कि नहीं, और उसमें किसी का चिन्ह नहीं था। जब आए तो हम लोग देखत गए, बहुत बढ़िया मशीन चला था, झूठे सब कहते में बेईमानी बस है, तानी बा है। हमारा इतना बड़ा का नाती है, वो कहा था ऐसा मशीनिया हमें छुए देवे,
वो कहानी का छोड़ दिए बटम 47 वोट दूसरे को पड़ा और 3 वोट दूसरे को पड़ा। पुलिस वाले को और लेखपाल को दोनों को गाली दे करके भगाया हूँ। अरे दुबे जी कोई उठा ले जाएगा, ये बात बोल रहे हो, कहेगा कि पता नहीं कहाँ कौन सी बात कोई बोल दी है। कोई बोल रहा है, FIR हो जाएगी, मुकदमा हो जाएगा। हो जाए मुकदमा। जब हम हमारे यहाँ आए हो दिखाने और बेईमानी कर रहे हो, सोचा कि 47 वोट दूसरा और 3 वोट 4 वोट दूसरे को पड़ रहा है। कब की बात हुई? अरे इलेक्शन के 1.5 महीना 2 महीना पहले। अभी की? अब यही इलेक्शन जो हो रहा है यही वाला हाँ यही। तो आप ये कह रहे हो कि कुछ जो है वो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो भी हैं वो आए आपकी दुकान पे दुकान पर वहाँ आया, वहाँ आया। हाँ, और सब पब्लिक थे यहाँ, सब लोग थे। हाँ। और वोट डाला। हाँ, वो गड़बड़ वोट पड़ रहा था मशीन में। 47 एक तरफ गया और 3 वोट एक तरफ। 3 वोट एक तरफ। हाँ। 50 वोट डाला था। 50 वोट में। हाँ, अलग अलग वोट डाला था। वो अलग अलग वोट डाला था। ये तो चिंता हो रही है आपकी। क्या? आप इतनी बारी बात बोल रहे हैं, बेधड़क बोल रहे हैं, कहीं आप पे FIR ना हो जाए। हो जाए। अरे नहीं सर, बेधड़क बोल रहे हैं तो क्या हो जाए, फांसी दे दो, क्या फर्क है? एक नहीं रहेगा दुबे जी, यही ना। अरे एक नहीं, सब साथ में ही है। सच्चाई है, सच्चाई बोलने में चुंगुरना नहीं चाहिए। सच्चाई बोलने में चुंगुरना नहीं चाहिए। और आपको कोई टिकट विकेट चुनाव लड़ने का प्लान तो नहीं है? कोई प्लान नहीं है। मेरे को बहुत अनोखे आदमी मिले हैं जो ना टिकट लेना चाहते हैं, ना चुनाव लड़ना चाहते हैं। चलिए आप गुलाब जामुन खिलाइए हमें, आइए। भाई गजब आदमी मिले मेरे को दुबे जी। ये इनकी दुकान है, आप लोग आओ तो गुलाब जामुन अब टेस्ट करते पहले कैसे है, ताकि हाँ ये एक ही दे दीजिए बस। हाँ, 1 चम्मच दे दीजिए, चम्मच दे दीजिए। आपने खाया या नहीं खाते हो आप? रख दो। तो कितना बिक जाता है दिन का गुलाब जामुन? अरे 10 ठे 20 ठे 25 ठे ये बिक जाता है। और क्या बिकेगा? बिल्कुल मलाई जैसा है। बता रहा हूँ ना, ईमानदारी से बेच रहा हूँ। नहीं मतलब गुलाब जामुन मैंने बहुत खाया, मेरा पसंदीदा है, मैं गुलाब जामुन बहुत खाता हूँ, लेकिन जैसे मुंह में गया जाते ही पिघल गया। तो बात बोल रहा हूँ ना, हम ओरिजिनल बात बोल रहा हूँ, तो डुप्लीकेट बोल नहीं रहा हूँ। कसम से मैं गुलाब जामुन खाता हूँ और मेरे जो करीबी लोग हैं उनको पता है कि मैं गुलाब जामुन खूब खाता हूँ, लेकिन ये गुलाब जामुन बिल्कुल अनोखा है। ये देखिए चम्मच में आ भी नहीं रहा है, इतना मतलब मलाई एकदम से। ईमानदार जो रहेगा उसका मलाई रहबा ही करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। ठीक। और आप लोग भी आए कभी बरकछुआ, क्या नाम है? बरकछा कला। यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ढेरों गुलाब जामुन की दुकान है, आप आए तो दुबे जी की दुकान पर भी खा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।